तो बच्चों अब हमारी आती है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल की, मतलब कि जो पार्टिकल होते हैं उनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, मतलब फिजिकली वो किस तरह से बने हैं। ठीक है, तो फिजिकल नेचर में हम ये समझेंगे कि जो पार्टिकल है वो कैसे हैं। मैटर आपको पहले बताया, मैटर जो है ना वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी पार्टिकल के बने होते हैं। लेकिन जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनका फिजिकल नेचर क्या है कि वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। बच्चों इतने छोटे होते हैं, तो इसी को कहेंगे हम कणों की भौतिक प्रकृति। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कणों की भौतिक प्रकृति बताइए, तो आप जवाब देंगे पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं तथा कण अत्यंत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। अभी मैंने आपको बताया फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, तो अब हम उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। सॉलिड स्टेट, अगर मैटर जो है सॉलिड स्टेट में है यानी ठोस अवस्था में है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने रखा है स्टोन यानी पत्थर, तो एक पत्थर या कोई भी सॉलिड, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। तो बच्चों पार्टिकल, एक सॉलिड के अंदर पार्टिकल की स्थिति कैसी होती है इस फिगर से आप समझ सकते हैं। ये आप जो छोटे छोटे सर्कल आप देख रहे हैं ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास पास हैं, यानी बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के, क्योंकि वो एक उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण बल होता है बहुत ज़्यादा होने के कारण वो एक दूसरे को होल्ड करके जकड़ करके रखते हैं। तो इसीलिए हमको एक सॉलिड शेप प्राप्त होता है, ठीक है। ये जो सर्कल देख रहे हैं आप, ये पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में जो है ये स्पेस है, ठीक है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ओके, लिक्विड स्टेट, लिक्विड फॉर्म, जैसे वाटर हमने लिया, वाटर में क्या होता है अब आप देख रहे हैं, इसको और इसको कंपेयर करें, यहाँ पर भी आपको पार्टिकल्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल के बीच में जो गैप है, जो प्लेस है, ठीक है, जो खाली जगह है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो लिक्विड है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तीसरी बात आती है बच्चों गैस, गैस तीसरी फॉर्म है। तो गैस में पार्टिकल, देखिए गैस में जो पार्टिकल्स हैं, देखिए ये पार्टिकल्स हैं, अब आप देख रहे हो इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हमें कणों को की स्थिति को समझाया गया। अब हम इससे आगे लेते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स मतलब होता है जो पार्टिकल्स हैं उनके गुण, उनके लक्षण, ठीक है बच्चों। ओके, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि उनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ओके, सेकंड आता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना एक मैटर के, वो लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। अच्छा, ये हम इससे ये कैसे पता लगता है, बिकॉज दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न करते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं फास्टर, यानी तेजी से मूव करने लगते हैं। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो इंक्रीज होती है। वो इंक्रीज कैसे होती है बच्चों, वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने पर, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं
नंबर 3 यानी हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, पार्टिकल्स, उनके बीच में स्पेस होता है। ये आप ये देख रहे हैं, इन सर्कल को मैंने पार्टिकल्स के फॉर्म में दिखाया। अच्छा, इनके बीच में आप देख रहे हो स्पेस है। तो ये अगर हमारे पार्टिकल्स हैं, ये सब पार्टिकल हैं और इनके बीच में जगह खाली है, देख रहे हो आप ये। इसका मतलब जो कण होते हैं उनके बीच में स्थान रिक्त होता है। तो बच्चों जैसे हम इसको इस एक उदाहरण से समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप देखते हैं जब हम घर में चाय बनाते हैं, टी या कॉफ़ी, ठीक है, या नींबू पानी बनाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। अगर हम चाय बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें टी होता है, वाटर होता है, शुगर होता है ना, टी प्लस वाटर, ठीक है, और प्लस शुगर, ये सब होता है बच्चों। अब क्या होता है, जो वाटर होता है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। जब हम उसमें टी या शुगर ऐड करते हैं तो टी और शुगर के पार्टिकल वाटर के उन स्पेस में चले जाते हैं, यानी खाली जगहों में चले जाते हैं, इस तरह से। चौथी बात करते हैं तो हम बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है और वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी में आप देखिए, अगर मान लिया जाए ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, उसमें उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। अभी इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं, रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर आप देखते हैं जब आप नल को खोलते हैं पानी नीचे को गिरता है, अगर आप उसको हाथ से या चाकू से अगर उसको आप काटने की कोशिश करें तो क्या आप पानी को काट पाते हैं? नहीं काट पाते। ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सभी पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लगातार चूँकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए हम जो पानी है उसको काट नहीं सकते हाथ से, चाकू से या किसी भी चीज़ से नहीं। ओके, तो अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सबसे पहला कणों का अभिलाक्षणिक गुण क्या है? पहला गुण है पदार्थ के कण एक अत्यंत छोटे होते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो बेहद छोटे होते हैं, उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, मतलब अपने आँखों से तो दूर की बात है, हम उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ओके, अब इसके बाकी के अभिलाक्षणिक गुण। तो बच्चों नंबर 2 पर हम बात करते हैं, पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं। पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं, तो गति क्यों करते हैं? क्योंकि वे गतिज ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है बच्चों। गतिज ऊर्जा उत्पन्न करते हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न करते हैं, और तापमान बढ़ने पर, ठीक है, जब तापमान अगर हम बढ़ा दें तो इससे क्या होता है, इससे कण तेजी से गति करने लगते हैं, और जब सीधी स्पष्ट है बात है, जब अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो कणों की गति बढ़ जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक, मतलब जगह खाली होती है। अभी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर हम चाय बनाते हैं, चाय में हम चीनी, चाय पत्ती, मसाले, पानी सब मिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और इस रिक्त स्थान के बीच में चीनी के कण, चाय पत्ती के कण चले जाते हैं, ठीक है। और अगली बात आती है कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हम पानी का नल खोल देते हैं तो पानी उसमें से लगातार बहता रहता है। अगर हम उसको बीच में काटने की या तोड़ने की कोशिश करते हैं, मान लिया पानी बह रहा है, हमने उसको तोड़ा या काटा,
तो क्या हम पानी को काट पाते हैं? नहीं काट पाते। क्यों नहीं काट पाते? इसलिए नहीं काट पाते क्योंकि पानी के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते। तो बच्चों ये थे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण।